इस प्रकार यहाँ संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है। पौष्य, पौलोमा, आस्तिक, आदि अंशावतरण, संभव, लाक्षागृह, हिडिम्बवध, बकवध, चैत्ररथ, देवी द्रौपदी का स्वयंवर, क्षत्रिय धर्म से राजाओं पर विजय प्राप्ति रूप वैवाहिक विधि, विदुरागमन, राज्यलंबा, अर्जुन का वनवास, सुभद्रा का हरण, हरणाहरण, खांडव दाह तथा माय दानव से मिलने का प्रसंग। यहाँ तक की कथा आदि पर्व में कही गई है। समासो भारतस्यायमत्रोक्तः पर्व संग्रह। पौष्यं पौलोममास्तिकमादिरंशावतरणं, संभवो जतुवेश्माख्यं हिडम्बबकयोर्वधः, तथा चैत्ररथं देव्याः पाञ्चाल्याश्च स्वयंवरः, क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतं, विदुरागमनं चैव राज्यलम्भस्तथैव च, वनवासोऽर्जुनस्यापि सुभद्राहरणं ततः, हरणाहरणं चैव दहनं खाण्डवस्य च, मयस्य दर्शनं चैव आदिपर्वणि कथ्यते। पौष्य पर्व में उत्तंक के महात्म्य का वर्णन है। पौलोम पर्व में भृगुवंश के विस्तार का वर्णन है। आस्तिक पर्व में सब नागों तथा गरुड़ की उत्पत्ति की कथा है। पौष्ये पर्वणि माहात्म्यमुत्तंकस्योपर्वणितं, पौलोमे भृगुवंशस्य विस्तारः परिकीर्तितः, आस्तिके सर्वनागानां गरुडस्य च संभवः। इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्चैःश्रवा अश्व के जन्म की भी कथा है। परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है। इसी में दूसरे शूरवीरों तथा महर्षि द्वैपायन के जन्म की कथा भी है। यहीं देवताओं के अंशावतरण की कथा कही गई है। क्षीरोदमथनं चैव जन्मोच्चैःश्रवसस्तथा, यजतः सर्पसत्रेण राज्ञः पारीक्षितस्य च, कथेयमभिनिर्वृत्ता भरतानां महात्मनां, विविधाः संभवा राज्ञामुक्ताः संभव पर्वणि, अन्येषां चैव शूराणां ऋषेर्द्वैपायनस्य च, अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितम्। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व और पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरतवंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है। दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महौजसां, नागानामथ सर्पाणां, गन्धर्वाणां पतत्रिणाम्, अन्येषां चैव भूतानां विविधानां समुद्भवः, महर्षिराश्रमपदे कण्वस्य च तपस्विनः, शकुन्तलायां दुष्यन्तात् भरतश्चापि जज्ञिवान्,
यस्य लोकेषु नामनेदं प्रथितं भारतं कुलम। इसके पश्चात महाराज शांतनु के गृहों में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति और फिर उनके स्वर्ग जाने का वर्णन किया गया है। वसूनां पुनरुत्पत्तिर्भागीरथ्यां महात्मनां शान्तनोर्वेश्मनि पुनस्तेषां चारोहणं दिवि। इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है। उनकी राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने की प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्रवीर्य की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अणि मांडव्य के शाप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों में उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडु का जन्म और इसी प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति की कथा भी है। तेजोंशानां च संपातो भीष्मस्याप्यत्र संभवः राज्यान्निवर्तनं तस्य ब्रह्मचर्य व्रते स्थितिः प्रतिज्ञापालनं चैव रक्षा चित्रांगदस्य च हते चित्रांगदे चैव रक्षा भ्रातुर्यवीयसः विचित्रवीर्यस्य तथा राज्ये संप्रतिपादनं धर्मस्य नुषु संभूतिरणिमाण्डव्यशापजा कृष्णद्वैपायनाच्चैव प्रसूतिर्वरदानजा धृतराष्ट्रस्य पाण्डोश्च पाण्डवानां च संभवः। लाक्षागृहदाह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन है। उसका पांडवों के समीप कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का प्रसंग भी है। मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए म्लेच्छ भाषा में जो हितोपदेश किया है उसका भी वर्णन है। वारणावत यात्रायां मंत्रो दुर्योधनस्य च कूटस्य धार्तराष्ट्रेण प्रेषणं पांडवान् प्रति हितोपदेशश्च पथि धर्मराजस्य धीमतः विदुरेण कृतो यत्र हितार्थं म्लेच्छ भाषया। फिर विदुर की बात मानकर सुरंग खुदवाने का कार्य आरंभ किया गया। उसी लाक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोती हुई एक भीलनी और पुरोचन भी जल मरे। यह सब कथा कही गई है। हिडिंब वध पर्व में घोर वन के मार्ग में यात्रा करते समय पांडवों को हिडिंबा के दर्शन, महाबली भीमसेन द्वारा हिडिंबासुर के वध तथा घटोत्कच के जन्म की कथा कही गई है। विदुरस्या च वाक्येन सुरंगोपक्रमक्रिया निषाद्यः पंचपुत्रायाः सुप्ताया जतुवेश्मनि पुरोचनस्य चात्रैव दहनं संप्रकीर्तितं पांडवानां वने घोरे हिडिंबायाश्च दर्शनम् तत्रैव च हिडिंबस्य वधो भीमान् महाबलात् घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरत्रैव परिकीर्तिता। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलना और उनकी आज्ञा से एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है। वहीं रहते समय उन्होंने बकासुर का वध किया, जिससे नागरिकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ।
महर्षेर्दर्शनं चैव व्यासस्यामिततेजसः तदाज्ञैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने अज्ञातचर्यया वासो यत्र तेषां प्रकीर्तितः बकस्य निधनं चैव नागराणां च विस्मयः। इसके अनंतर कृष्णा द्रौपदी और उसके भाई धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति का वर्णन है। जब पांडवों को ब्राह्मणों के मुख से यह संवाद मिला तब वे महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी की प्राप्ति के लिए कौतूहलपूर्ण चित्त से स्वयंवर देखने पांचाल नगर की ओर चल पड़े। संभवश्चैव कृष्णाया धृष्टद्युम्नस्य चैव ब्राह्मणात् समुपश्रुत्य व्यासवाक्य प्रचोदिताः द्रौपदीं प्रार्थयन्तस्ते स्वयंवरदिदृक्षया पंचालानभितो जग्मुर्यत्र कौतूहलान्विताः। चैत्ररथ पर्व में गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगारपण गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली और उसी के मुख से तपति, वशिष्ठ और औरव के उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहां से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल नगर की ओर यात्रा की। तदनंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में लक्ष्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। यह कथा भी इसी पर्व में है। वहीं भीमसेन और अर्जुन ने रणांगण में युद्ध के लिए सन्नद्ध क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। अंगारपर्णम निर्जित्य गंगाकूलेऽर्जुनस्तदा संख्यं कृत्वा ततस्तेन तस्मादेव च शुश्रुवे तामपत्यमथ वासिष्ठमार्वं चाख्यानमुत्तमं भ्रातृभिः सहितः सर्वैः पंचालानभितो ययौ पांचालनगरे चापि लक्ष्यं भित्त्वा धनञ्जयः द्रौपदीं लब्धवानत्र मध्ये सर्वमहीक्षिताम् भीमसेनार्जुनौ यत्र संरब्धान् पृथिवीपतीन् शल्यकर्णौ च तरसा जितवन्तौ महामृधे। महामति बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अतिमानुष बल वीर्य को देखा तब उन्हें यह शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं हैं। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुंभकार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है इस संबंध में विचार विमर्श किया। दृष्ट्वा तयोश्च तद्वीर्यमप्रमेयममानुषं शङ्कमानौ पाण्डवांस्तान् रामकृष्णौ महामति जग्मतुस्तैः समागन्तुं शालां भार्गववेश्मनि पंचानामेकपत्नीत्वे विमर्शो द्रुपदस्य च। इसके पश्चात धृतराष्ट्र ने पांडवों के समीप विदुर जी को भेजा। विदुर जी पांडवों से मिले तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। क्षत्तुश्च धृतराष्ट्रेण प्रेषणं पांडवान् प्रति विदुरस्य च संप्राप्तिर्दर्शनं केशवस्य च। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना तथा नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के समीप आने जाने के संबंध में
समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। खांडव प्रस्थवासश्च तथा राज्यार्ध सर्जनम नारदस्याज्ञया चैव द्रौपद्याः समय क्रिया। इसी प्रसंग में सुंद और उपसुंद के उपाख्यान का भी वर्णन है। तदनंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए। इसी प्रसंग में यह कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उलूपी का मेल हुआ। सुंदोपसुंदयोस्तद्वदाख्यानं परिकीर्तितम् अनन्तरं च द्रौपद्या सहासेनं युधिष्ठिरम् अनुप्रविश्य विप्रार्थे फाल्गुनो गृह्य चायुधं मोक्षयित्वा गृहं गत्वा विप्रार्थं कृतनिश्चयः समयं पालयन् वीरो वनं यत्र जगामः पार्थस्य वनवासे च उलूप्यापति संगमः। इसके पश्चात अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की। इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से बभ्रु वाहन का जन्म हुआ और इसी यात्रा में उन्होंने 5 शुभ अप्सराओं को मुक्ति दान किया, जो एक तपस्वी ब्राह्मण के शाप से ग्राह हो गई थीं। फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के समागम का वर्णन है। पुण्य तीर्थानुसंयानम बभ्रुवाहन जन्म च तत्रैव मोक्षयामास पंचसोऽप्सरसः शुभाः शापाद्ग्राहत्वमापन्ना ब्राह्मणस्ते तपस्विनः प्रभासतीर्थे पार्थेन कृष्णस्य च समागमः। तत्पश्चात यह बताया गया है कि द्वारका में श्री कृष्ण की अनुमति से किरीटी अर्जुन ने सुभद्रा को प्राप्त किया और वे उस कामिनी को इच्छानुसार चलने वाले यान द्वारा लेकर गए। द्वारकायां सुभद्रा च कामयानेन कामिनी वासुदेवस्यानुमते प्राप्ता चैव किरीटिना। तदनंतर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के भेंट लेकर पांडवों के समीप पहुंचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा है। गृहीत्वा हरणं प्राप्ते कृष्णे देवकी नंदने अभिमन्योः सुभद्रायां जन्म चोत्तम तेजसः। इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदनंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे, तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई है उसका वर्णन है। साथ ही खांडव वन के दाह, माय दानव की मुक्ति और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है। द्रौपद्यास्तनयानां च संभवोऽनुप्रकीर्तितः विहारार्थं च गतयोः कृष्णयोर्यमुनामनु सम्प्राप्तिश्चक्रधनुषोः खांडवस्य च दाहनं मयस्य मोक्षोज्ज्वलनात् भुजंगस्य च मोक्षणम्। इसके पश्चात महर्षि मंदपाल का शार्ंगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का
सर्वप्रथम निरूपण हुआ है। महर्षेर्मन्दपालस्य शार्ङ्ग्यां तनयसम्भवः इत्येतदादिपर्वोक्तं प्रथमं बहुविस्तरम्। परमर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। अध्यायानां शते द्वे तु संख्याते परमर्षिणा सप्तविंशतिरध्याया व्यासेनोत्तम तेजसा। महात्मा व्यास मुनि ने इन 227 अध्यायों में 8,884 श्लोक कहे हैं। अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च श्लोकाश्च चतुराशीतिर्मुनिनोक्ता महात्मना।